लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार वो 2024 वाला जो साल था ना, उसका जुलाई या अगस्त से लगा के मैंने फरवरी तक पढ़ाई में थोड़ी ढिलाई कर दी। अगर मैं वहां थोड़ा सा अच्छा कर लेता तो शायद आज मेरा भविष्य कुछ और होता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और वहां क्या क्या लूप होल हो सकते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक अलर्ट दे देता हूं, है ना। कई बार इमरजेंसी होती तो एक अलर्ट आता है कि नहीं। सिमिलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक अलर्ट दे देता हूं, और आज ये अलर्ट इस बात का है कि अब जो आपकी तैयारी चल रही है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस की जरूरत है, क्योंकि आज से अब गेट एग्जामिनेशन में, गेट 2025 के एग्जामिनेशन में, जो कि 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में कंडक्ट होगा, अभी आपको थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा कौन से दिन क्या पेपर है ना। वो थोड़ा प्रोसेस लेट आता है, बट आपको एक मोटा मोटी अंदाजा पता चल गया है कि किस डेट में आपकी एग्जाम्स होने वाली है। अब आपके पास मात्र 6 महीने का टाइम है, क्योंकि जुलाई वाला मंथ के तो कुछ 2-4-5 दिन बाकी है, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 6 मंथ को बहुत बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर इन 6 महीनों को बहुत अच्छे वे में आपने यूटिलाइज कर लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी मैं जगा रहा हूं जो लोग अपनी प्रिपरेशन को बस ऐसे ही कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया। आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तब सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्य हो कि ये मैं 2 घंटे अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो इसका आउटपुट एग्जाम वाले दिन आएगा या नहीं आएगा। इतनी सी बात दिमाग में अगर रख ली तो आप बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो पढ़ते रहते वो अपने आप को इस तरीके से बेवकूफ बना देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो चीट कर रहे हैं अपने आप से या पढ़ने का बहाना कर रहे हैं, नहीं, वो प्रिपरेशन में लेजीनेस के साथ प्रिपरेशन करते हैं। उनको लगता है हाँ प्रिपरेशन हो रही है, बट एक्चुअल में वो प्रिपरेशन नहीं हो रही होती है ना। उनको लगता है कि मैं 4-5 घंटे पढ़ लिया हूं तो हाँ ठीक है, बीच में दूसरा काम भी कर लिया हूं, कई बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, पिछला सब्जेक्ट जो रिवाइज करना था, 2-3 सब्जेक्ट जो पहले पढ़ रखे थे उनको कम से कम 2-3 महीनों से हाथ ही नहीं लगाए हैं। इस तरह की गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो प्लीज आप अचानक नींद से जागिए और बहुत अच्छे तरीके से इन 6 महीनों को यूटिलाइज करिए। खासकर जो ओल्ड सब्जेक्ट हो चुके हैं आपके, उनका रिविजन प्रॉपर लाइए, ट्रैक पे लाइए। एक ही सांस में कंजप्शन करने की कोशिश मत करिएगा। कई बार क्या होता है ना कि प्रिपरेशन से जब जगाते हैं ना तो बड़े जोश में आते हैं स्टूडेंट के, सर अब तो मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूंगा, चलो बहुत दिनों पहले नेटवर्क थ्योरी पढ़ा था तो आज मैं बैठता हूं 2-4-5 दिन के नेटवर्क थ्योरी को पूरा निपटा देता हूं, पूरा रिवाइज कर देता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आपको हर दिन हर सब्जेक्ट का छोटा छोटा पोर्शन पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ जरूरी है कि 1-1, 2-2 न्यूमेरिकल भी करें उसका, ठीक है। तो अब से आपके पास मैं अगर बात करूं तो 6 मंथ का टाइम है। इस 6 मंथ में बहुत कुछ चीजें बदली जा सकती है। बहुत ज्यादा टाइम है ये गेट की तैयारी के लिए, कम नहीं है। हाँ, उनके लिए जरूर कम है जो अभी कॉलेज में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए बिल्कुल मानता हूं कि कॉलेज का प्रेशर भी होगा। बट जो फाइनल ईयर में है या ड्रॉपर स्टूडेंट है तो 6 महीने का टाइम बहुत है। इसमें बहुत कुछ अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो आप। आपको सिर्फ और सिर्फ, और अगर आप जी सेंट्रिक से पढ़ रहे हो तो जी सेंट्रिक के सोर्सेस के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने पूरे फुल कोर्स के अंदर बात करूं मैं ईच एंड एवरी ब्रांच, है ना, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, ईसी हो या इलेक्ट्रिकल हो, ऑलमोस्ट 3000 से लगा के 3500 के बीच में न्यूमेरिकल करवाए हैं। डबल ई में तो 3.5 ही है, इंस्ट्रूमेंटेशन में या इसी ब्रांच में 3 और 3.5 के बीच में मिल सकते हैं। इतने क्वेश्चन ही आपको करना है, इससे ज्यादा का नहीं करना है। हमने सारे सब्जेक्ट बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बनाए हैं कि आप उसमें ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। लेक्चर का भी लेंथ 30 मिनट के ऊपर नहीं रखा ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। हमने ये भी बना के दिया है कि कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट करना है, आपको सब्जेक्ट का सिक्वेंस भी बता रखा है। हमने ये भी बता रखा है कि आपको कहीं पे डाउट आए वीडियो रिलेटेड पढ़ते पढ़ते तो चैट बॉक्स के थ्रू आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, पता चल जाएगा। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे कि ऐसे स्टूडेंट जो हमारे ओल्ड रैंकर्स हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर जो भी आपके जनरल डाउट होते वीडियो के अलावा कहीं पे क्वेश्चन मिल गया है तो वह वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। 5-6 व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं।
जिसमें सिर्फ डाउट्स डिस्कशन होते हैं। इवन हम जी सेंट्रिक का भी कोई वीडियो लिंक उसमें नहीं डालते, कोई प्रमोशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेडिकेटेड पढ़ाई के लिए बनाया है। तो कोशिश कर रहे हैं हम जी सेंट्रिक के माध्यम से, जी सेंट्रिक के थ्रू, कि आपको एक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट दे सके और इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ाई कर सके। फुल कोर्सेस में आपको कोई स्टूडेंट अगर से ये 6 महीने के अंदर चाहता है कि मैं सेकेंड ईयर में हूं, तो वो 5-6 सब्जेक्ट करके जाए, बट अच्छे से वो 5-6 सब्जेक्ट करके जाए। हमने सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी डाल रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट सपोर्ट कैटेगरी में, कुछ प्रीमियम कैटेगरी में, फुल कोर्सेस में भी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, सब कैटेगरी में अवेलेबल है। आपको ये 6 महीना जैसे भी हो, आप किसी भी कंडीशन पे अभी बैठे हुए हो और आपको टेक्निकल में बहुत कुछ अच्छा करना है, तो आपके पास, आप चाहे सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर वालों को बोलूंगा क्योंकि आप चाहे तो मैथमेटिक्स और 2-3-4 सब्जेक्ट अच्छा कर सकते हैं, बट कोशिश करिए सिर्फ मैथमेटिक्स करिए फर्स्ट ईयर। तो मैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट उनको बोल रहा हूं, या अलर्ट उनको दे रहा हूं जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, ड्रॉपर है, जॉब में है, कहीं पर भी है। आप इन 6 मंथ को जितना आपके पास अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार वो 2024 वाला जो साल था ना, उसका जुलाई या अगस्त से लगा के मैंने फरवरी तक पढ़ाई में थोड़ी ढिलाई कर दी। अगर मैं वहां थोड़ा सा अच्छा कर लेता तो शायद आज मेरा भविष्य कुछ और होता। ऐसा रिग्रेट करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट को मैं रोज काउंसलिंग करता हूं, 4-4, 5-5, 6-6 साल हो गए जिनको पास आउट हुए। वो भटक जाते हैं, एक जगह पे डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से, गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से भटक जाते हैं। आपको कभी भी कोई गाइडेंस की जरूरत हो, कभी कुछ भी जरूरत हो कि कहीं सर ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, या इसमें ये छोड़ना या पढ़ना है, या इसके पहले ये कर लें, इस तरह के छोटे छोटे डाउट्स भी आ सकते हैं। आप चैटबॉक्स, जी सेंट्रिक का जो चैटबॉक्स है वहां पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। वो सेंट्रलाइज चैटबॉक्स सब फैकल्टी के पास होता है, वहीं पे इंस्टेंट रिप्लाई मिलेंगे आपको। इंस्टेंट ना सही तो कम से कम 1-2 घंटे के अंदर तो रिप्लाई कर ही देगी टीम, ठीक है। तो जाइए जी सेंट्रिक पे। मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कोर्सेज का, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं कि आप जाके इन 6 महीनों को जैसा मर्जी चाहे वैसा यूटिलाइज करिए। कोर्स परचेस करना है करिए, नहीं करना है खुद से पढ़िए, कहीं और से पढ़िए, बट पढ़िए। 6 महीने को बहुत फुल फ्लेजेड यूज करना है। जब हम फरवरी वाले मंथ में जब एग्जाम दे के निपटे, एग्जाम सेंटर से बाहर आए, तो हमें हमारा पेपर कैसा भी रहा हो, अच्छा जाए बुरा जाए कैसा भी जाए, बट एक चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि पिछले 6 महीने हमने तरीके से यूज नहीं करे। बहुत कुछ बदला जा सकता। आप अपना टाइम टेबल बनाइए और इफेक्टिव तरीके से देखिए। एकदम से नहीं होगा। आप पहले दिन टाइम टेबल बनाएंगे, आपने देखा कि वहां पे 10 घंटे पढ़ाई के दिए हैं आपने, तो हो सकता हो आप 7 घंटे ही पढ़ाई करें, कोई बात नहीं है, होगी गलतियां। फिर अगले दिन थोड़ा सा और इंप्रूव करिएगा। जहां आपने पिछले दिन कहीं टाइम वेस्ट किया है उसको आइडेंटिफाई करिएगा, हाँ यहां हमने अननेसेसरी का टाइम वेस्ट किया है, उसको अगले दिन नेक्स्ट डे उस टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए। बस यही सतत प्रक्रिया है। हफ्ते बीतेंगे, महीने बीतेंगे और गेट एग्जाम आ जाएगा। यकीन करिए गेट एग्जाम आ जाएगा। यही बात मैं आपको दिसंबर में वापस मिलूंगा, जनवरी में वापस मिलूंगा और बोलते हुए मिलूंगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब खाली रिवाइज करिए। तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार कुछ टाइम हमने गवा दिया है। तो अभी आपके पास टाइम है 6 महीने का। आपको अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो जी सेंट्रिक पे जाइए, 6 महीने का फुल कोर्स ले लीजिए। उसके अंदर इच एंड एवरीथिंग कवर है, आपको और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप अपने खुद से प्लान नहीं कर पा रहे हो तो आप जाके जी सेंट्रिक का 6 मंथ का लीजिए और आराम से 1 by 1 जो जो उसमें कराया है सारा का सारा देखते जाइए। हमने सीक्वेंस बना रखा है और लेंथ भी सब्जेक्ट का ऐसा है जो जल्दी जल्दी खत्म होगा और इंटरेस्टिंग तरीके से खत्म होगा। सबके नोट्स भी बता रखे हैं। हाँ, 1 या 2 सब्जेक्ट के शायद एप्टीट्यूड के नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे या 1 आध और सब्जेक्ट के, बाकी मेजोरिटी ऑफ नोट्स अवेलेबल है, वो जाके भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर जॉब वाले स्टूडेंट है। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में, तो उनको नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट्स बहुत काम की चीजें हैं। आपको ये नोट्स है ना, धरोहर है आपकी, 4-5 साल काम आएगी आपको, जब तक आपका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन नहीं हो जाता है। क्योंकि बार बार वीडियो से रिवाइज करना आसान नहीं होता, नोट से रिवाइज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा है गेट 2023 में ईसी ब्रांच में आईआईटी कानपुर ने, इन द सर्किट शोन बिलो स्विच एस वाज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, गेट एग्जामिनेशन आसान एग्जाम है। इस सर्किट को देखते से अगर स्विच बना हुआ है, इसका मतलब है कि हमें बहुत आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्वेश्चन कहां का है। तो नेटवर्क थ्योरी के ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, जहां पर स्विचिंग एक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ द स्विच इज ओपन एट टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पहले से जो सर्क्यूट है वो पहले से क्या है, क्लोज्ड है, लंबे समय से क्लोज्ड है, ठीक है। इफ द स्विच इज ओपन एट टी इक्वल टू जीरो द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वी आर, है ना, इन वोल्ट इज, और क्या लिखा है ब्रैकेट में, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब देखिए गाइस, यहां पर मैं आपको बहुत बहुत काम की चीज बताऊंगा जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं। पहला चीज मैग्नीट्यूड, है ना, तो आपको आंसर चाहे नेगेटिव में आए पॉजिटिव में आए जो भी आए, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकाल, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ में आंसर लगाने, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करिए, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। मैं अब आपको बात बताऊं कि शायद 2018 या 17-18 के दरमियान एक क्वेश्चन पूछा था ट्रांसफॉर्मर में पूछा था एफिशिएंसी निकालिए। अब एफिशिएंसी का जो आंसर आ रहा था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आपको मैं एक बात बताने के लिए यूज कर रहा हूं, 98.3 या 4 ऐसा कुछ था उसका आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट ने वो बहुत तरीके से सॉल्व किया, क्योंकि एफिशिएंसी का क्वेश्चन है सर, बहुत बार हमने किया, आपने बहुत बार करवाया, और 98.3% उसकी एफिशिएंसी आई। स्टूडेंट ने क्या किया, 98.3 करके लगा के आ गए, घर आए, बहुत बढ़िया। जब आंसर की आई ना, तो उसमें जो आंसर था वो 98% था। क्या था आंसर, 98%, और जिनने 98.3 एक्यूरेट लगाया था उनका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने ये ब्रैकेट वाली चीज नहीं पढ़ी जहां पे लिखा था नियरेस्ट इंटीजर लगाना है आपको। तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर है 0.5 की इस साइड में है, तो 98 क्या होगा, इसका नियरेस्ट इंटीजर होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने यहां पर ये क्वेश्चन गलत किया था। तो ऐसी गलती आपसे नहीं हो, इस वजह से मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया है। हमारे बहुत सारे 2017-16 की जो बैचेस थी हमारी ऑफलाइन की, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे फोन आया कि सर ये गलत हो गया, रैंक थोड़ी डाउन आ गई, 800 700 रैंक आई कुछ स्टूडेंट की, और अगर ये क्वेश्चन जो अभी बता रहा हूं ना ये सही हो जाता तो उनका रैंक 500 के अंदर आ सकता था। तो ऐसी छोटी छोटी एक एक क्वेश्चन, क्योंकि हायर रैंक पे एक एक क्वेश्चन आपका बहुत डिसाइसिव होता है, आपको 500 के बाहर भी फेंक सकता है वो एक क्वेश्चन, और 500 के अंदर भी कर सकता है। ऑल दो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए, बट इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर दो चीजें, मैग्नीट्यूड और नियरेस्ट इंटीजर, है ना। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, ब्रैकेट वाली, अच्छा ब्रैकेट वाली बाय डिफॉल्ट ये रहता है कि राउंडेड ऑफ बोला है कि 2 डिजिट या 3 डिजिट तक होता है, तो कई बार ब्रैकेट की चीजें पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पूछ लेते हैं कई बार। अब बहुत सारे लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही नहीं पता है, तो वो तो नहीं बताऊंगा, आप जाके थोड़ा सर्च करना, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि क्या होता है, कैसे जम करते हैं, 4th या 5th क्लास का एक टॉपिक होता है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांजिएंट में हमने क्या सीखा कि सारा का सारा क्वेश्चन हम 3 स्टेप में करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, हमारा स्टेप नंबर 1 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, थोड़ा कलर ये ले लेते हैं इसका, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम देखते हैं t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या हो रहा है ना। तो t इक्वल टू 0 माइनस में हम क्या देखते हैं कि सर्किट के अंदर जो इंडक्टर और कैपेसिटर है उसमें पहले से कहीं इंडक्टर में कोई करंट तो नहीं है, या फिर कैपेसिटर में कहीं वोल्टेज तो नहीं है, वो दोनों चीज हम चेक करते हैं। रजिस्टिव से कोई लेना देना नहीं है, बस ये 2 ही पैरामीटर देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग कि इंडक्टर के थ्रू करंट क्या पास हो रहा है और कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज क्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है। तो अभी कैपेसिटर तो है नहीं, सिर्फ इंडक्टर है, तो हमें क्या करना है, इंडक्टर के थ्रू करंट है कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं विद सोर्स या विदाउट सोर्स। तो पहले हम सर्किट बना लेते हैं। अगर कई बार समझ में नहीं है कि विद सोर्स या विदाउट सोर्स, वैसे तो समझ में आ जाए क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है फुल कोर्स में, ठीक है। तो चलो, लॉन्ग टाइम के लिए क्या है, t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्लोज था, 2 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है, ये स्विच क्लोज हो गया। अब देखो स्विच क्लोज रहेगा तो इंडक्टर के जो इंडक्टर फील कर रहा होगा, हाँ इसके ऊपर कोई सोर्स लगा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, विद सोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंडक्टर विद सोर्स है। और विद सोर्स होता है तो ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग है ना, बहुत पहले से यहां लिखा ना फॉर अ लॉन्ग टाइम पे स्विच क्लोज था, इसका मतलब कि स्टडी स्टेट था यहाँ पे, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। t इक्वल टू स्विचिंग एक्शन के पहले बहुत लंबे समय तक स्टडी स्टेट आ चुकी होगी। तो t इक्वल टू 0 माइनस पर अगर विद सोर्स है तो इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये बाकी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, इंडक्टर हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इंडक्टर शॉर्ट करके ये सर्किट इस तरीके से बना दिया। ये कितना अपना 2 ओम है। अभी हमें इस वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या देखते हैं हम, 2 चीज ही देखते हैं। चलो अब देखो यहां पर करंट, तो ये करंट हमें निकालना है कि ये IL 0 माइनस करंट कितना जा रहा है, ठीक है।
अब देखिएगा ये क्या है आपका, ये है ग्राउंड पोटेंशियल, ये ग्राउंड पोटेंशियल है। अगर आपको यहां पे करंट पता चल जाए तो इन दो ब्रांच में आप डिवाइड कर लोगे और निकाल लोगे। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो ये 0 वोल्ट है, ग्राउंडेड है, तो ये भी आपका क्या है 0 वोल्ट है। तो ये पूरा ब्रांच 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट है। इसका मतलब है कि इस 2 ओम के अक्रॉस इधर भी 0 वोल्ट है, इधर भी 0 वोल्ट है। याद करो मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था किसी पैसिव मतलब किसी भी फंडामेंटल एलिमेंट्स जो कि रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर था, अभी रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस दो अगर इक्वल वोल्टेज रहते हैं, अभी यहां 0 0 है बट यहां 5 5 भी होते हैं, इक्वल वोल्टेज होते, तो यहां पर क्या करंट फ्लो करता, नहीं करता। बट शॉर्ट सर्किट में अगर 0 वोल्ट या 0 वोल्ट है तो करंट फ्लो करता है। ओम्स लॉ देखिए ट्रांजिएंट की बात चल रही है बट ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद आ रहा है। अच्छा एक जगह और पढ़ाया हमने डमी वायर कॉन्सेप्ट में कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर शॉर्ट सर्किट पाथ अगर आपका क्या हो जाए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाए, है ना, पैरेलल हो जाए उसके, तो क्या हो जाएगा, सारा करंट वहीं से पास कर जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखे, तो इसका मतलब इस 2 ओम में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, सारा करंट तो यहीं से चले जाएगा। अच्छा ये 1 ओम रजिस्टर हमने बनाया नहीं, बना देते हैं स्विच यहां पे, चलो इधर बना देता हूं, एक ही बात है, इधर लगा उधर लगा, ठीक है चलेगा, अभी के लिए चलेगा, है ना, दूसरे स्टेज के लिए नहीं। अभी यहां पे हम लोगों ने 1 ओम यहां बना लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से आप देखोगे तो ये आप अगर केवीएल लिखोगे, इसमें केवीएल लिखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। यहां से जो करंट, और अच्छा इसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो ये भी IL0 माइनस करंट ही होगा, है ना, ये एक ही करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं, अब इतना तो सीख ही गए हो, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो IL0 माइनस कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 2 एम्पेयर करंट हो गया IL0 माइनस पे, और यही करंट क्या हो जाएगा IL0 प्लस पे, यही करंट रहेगा, ठीक है। इंडक्टर के थ्रू 0 माइनस पे जितना करंट है 0 प्लस पे भी वही करंट रहेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे स्विच ओपन हुआ, मतलब T इक्वल टू 0 प्लस पे पूछ रहे हैं कि जैसे ओपन हुआ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ VR वोल्टेज पूछा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जैसे ओपन करेंगे तो T इक्वल टू स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 पे हम क्या कर देते हैं, यहां पर ओपन कर देते हैं। तो देखिएगा ये 2 वोल्ट इधर, ये स्विच ओपन हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, ये आपका रेजिस्टेंस था। अब देखो यहां पर क्या होता है, T इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर ओपन होता है, कर दिया ओपन। बट साथ में ये बात का भी ध्यान रहे कि 0 प्लस पे हमें क्या करना है, 2 एम्पेयर करंट भी फ्लो कराना है। तो इसीलिए इसके पैरेलल में एक करंट सोर्स, टेम्पररी करंट सोर्स बन जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। और ये 2 ओम, और यहां पे प्लस माइनस VR पूछा है, ठीक है, ये बात पता ही है आपको। अब देखिए क्या हुआ, अब डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन का जैसा डायरेक्शन इसका है वैसा ही डायरेक्शन आपको यहां पे लेना है। T इक्वल टू 0 माइनस पे जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन आपको यहां पे लेना है। अब आपके लिए काम आसान हो गया। क्या काम आसान हो गया कि देखो ये ओपन हो गया तो यहां तो 0 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, बाहर वाले सर्किट में तो 0 एम्पेयर, तो 0 एम्पेयर करंट एंटर करेगा तो उतना ही लीव करेगा। ये छोटी छोटी बातें जो हमने बेसिक्स में यूनिट 8 तक जो पढ़ी है वो सारी की सारी यहाँ पे यूज होती है। और ये जो अंदर का जो करंट है 2 एम्पेयर का जो करंट है ये इस तरीके से फ्लो करेगा। 2 एम्पेयर करंट इसी लूप में, इसके अंदर वाले लूप में रहेगा, बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं, है ना, अंदर फ्लो करेगा। अब देखो यहां पर VR वोल्टेज अगर हम निकालें तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर निकालना है हमें, तो करंट पता है, और करंट कहां से एंटर कर रहा है, माइनस साइड से एंटर कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर 2 × 2 है ना, 2 ओम रजिस्टर, और ये जो करंट है चूंकि माइनस साइड से एंटर कर रहा है, क्योंकि हमने साइन नोटेशन क्या पढ़ा कि ऑलवेज 2 ओम में जो करंट है वो पॉजिटिव साइड से जाएगा। तो यहां का वोल्टेज हम कैसे लिखते हैं, 2 × I, है ना, पॉजिटिव साइड से निकलता है तो 2 × I। अगर यही आपका उल्टा हो जाए कि माइनस प्लस V हो जाए, करंट अभी भी यहीं से आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, तो यहां वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस के साथ में लिखेंगे 2 × I, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे लगा रहे हैं, तो यहां पे माइनस लगा देंगे तो VR इक्वल टू 4 वोल्ट, और यही वोल्ट हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब देखिए यहां पर क्या है,
-4 वोल्ट बहुत सारे स्टूडेंट लगा देते हैं, -4 वोल्ट लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मैग्नीट्यूड। आपको साइन के साथ नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ में लगाना है, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। पूरे गेट के पेपर में 65 क्वेश्चन में से 4, 5, 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां आंसर निगेटिव में आया, बट निगेटिव में नहीं लगाना है आपको, पॉजिटिव में लगाना है क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, चलिए तो अब आपको पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी कवर करना है, तो जी सेंट्रिक पे जाइए, जी सेंट्रिक ऐप पे अवेलेबल है पूरा, और किसमें 188 लेक्चर में 450 क्वेश्चन कराए हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 453 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्रैश कोर्स अलग से है, जो लास्ट मोमेंट पे 150 क्वेश्चन एडिशनल करोगे तो पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग आप कर सकते हो चैट बॉक्स के थ्रू, बाकी मैंने बताया व्हाट्सएप पे भी है। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू के क्वेश्चन किस तरीके से, उसका एक टेस्ट सीरीज बनाया ताकि प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, और पूरा का पूरा सब्जेक्ट 399 में अवेलेबल है। अभी ये एट प्रेजेंट प्राइस है, हो सकता है अगस्त में प्राइस हाइक होता है हमारा साल में एक बार, तो हो सकता है ये प्राइस थोड़ी सी बदल जाए। ठीक है, तो जाइए एंजॉय करिए और अपने टाइम को बहुत बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि समय वापस नहीं आता है। बाकी सब कुछ आ जाएगा, बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता है, और उसके लिए रिग्रेट नहीं फील हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।